Yes, 12th physics students. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हैं। इसमें एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय ए हीटेड कैथोड एंड एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 2 किलोवोल्ट। कुल मिलाकर क्वेश्चन ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसकी एंट्री होगी। दो पार्ट में है। पहले पार्ट में परपेंडिकुलर एंट्री हुई और दूसरे पार्ट में 30 डिग्री बनाते हुए एंट्री हुई। तो अंदर जाके वो कैसा पाथ एक्वायर करेगा, ट्रेजेक्ट्री, ये फाइंड करना कुल मिला के। तो सबसे पहले वो किस स्पीड से अंदर जाएगा, सबसे पहले ये बात आनी चाहिए। तो 2 किलो वोल्ट से एक्सीलरेट करके वो कितनी स्पीड एक्वायर कर लेगा, यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। क्यू की जगह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इतना वर्क वो इलेक्ट्रॉन में ऊपर करेगा और ये सारा वर्क उसकी केवल काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। इससे आप तुरंत भी निकालिए। पहला काम ये होगा, इससे अलावा कुछ नहीं कर सकते फिलहाल। तो 2 EV अपॉन m, इट इज V स्क्वायर। सो अंडर रूट इट इज V। आराम से इस V की वैल्यू निकाल दीजिए। अंडर रूट 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है वो 2 किलो वोल्ट। सो 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट। इलेक्ट्रॉनिक मास को उसमें दिया हुआ नहीं है, पर इस चीज को देखते हैं। 9.1 की जगह 9 ले लीजिए। 9 इंटू 10⁻31 सब एम के सिस्टम में। तो आपका क्या करोगे, पहले पावर देख लीजिए। ऊपर प्लस बन जाएगी 31 बत्तीस 34। 34 में से 19 गए, 34 में से 19 गए तो 15 में एक अंदर डाल दो 16 हो जाएगा, 14 आ जाएगी। 14 का मतलब 10⁻7। अब अंदर ये 16 हो गए। 16 दूनी 32 दूनी 64/9। 64/9 का अंडर रूट 8/3। इस स्पीड से वो अंदर एंटर करेगा। ठीक है। अब यहां से पार्ट ए, वो ये कह रहा है पार्ट ए में, पहले मेन क्वेश्चन है डिटरमाइन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द फील्ड, पार्ट ए, ट्रांसफर्स टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अगर वो ऐसे एंट्री कर रहा है, स्पीड निकाल चुके हैं, और मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर एंट्री करता है इलेक्ट्रॉन, तो फील्ड अगर ऐसे में है और इलेक्ट्रॉन जाएगा, करंट इधर माना जाएगा, तो फोर्स अंदर लगेगा। ठीक है। और ऐसा ऐसे घूमना शुरू कर देगा। फील्ड लेफ्ट हैंड, फील्ड ऊपर, उधर जाने होता, इलेक्ट्रॉन उधर जाने होता, करंट इधर जाना, तो फोर्स अंदर लगेगा। तो यूं घूमना शुरू कर देगा। परफेक्ट सर्कुलर पाथ। तो पार्ट ए में व्हेन वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस केस के लिए जो सर्कुलर पाथ तो एक्वायर कर लेगा, और सर्कुलर पाथ की जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हो, mv/qb। m हो गया आपके पास 9 इंटू 10⁻31। इसलिए आप निकाल चुके हो 8/3 इंटू 10⁻7
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है वो 0.15 टेस्ला, 0.15 टेस्ला। तो इतना मीटर में रेडियस हो जाएगी परफेक्ट सर्कुलर पाथ। इसको आप 3 तिया 9 आ जाएगा और 8 दूनी 16, 0.2 हो जाएगा। तो ऊपर तो बचा 3 और अपॉन में 15 दूनी 30, ठीक है। तो 0.03 आएगा सर, 30, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये आ गया। और इंटू 10 रेज पावर, ये है, नहीं हो गया। तो इसका मतलब 1/5 हुआ, 5 पर 5 से 15.03, ठीक है। तो ये भी हो गया और ऊपर 3 भी आ गया, ठीक। अब आपका ये -19 पर +19 और 7 26, 26 माइनस 31 माइनस के 5। तो अब क्या करेंगे, इसे 100 गुना ज्यादा ही है, इसमें 100 इंटू कर दिया जाएगा ना, तो कट के 100 आ गया, यानी 10 पावर 2, 2 माइनस 5 माइनस 3 मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। यानी कि ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, सर्कुलर पाथ होगा और इस रेडियस का होगा और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर राउंड वो लगाएगा। ट्रेजेक्ट्री, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर परपेंडिकुलर टू फील्ड। पार्ट ए का आंसर, ठीक है। पार्ट बी की बात करें, या ऐसा कर लीजिए, बी अपनी जगह रख दीजिए और अब ये बी पहले तो परपेंडिकुलर एंड क्या था और अब इससे 30 डिग्री एंगल बनाते हैं। तब इसका cos 30 कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, परंतु sin 30 कंपोनेंट अपना काम करना चालू कर देगा घुमाने का। पर यहां घुमाने के साथ साथ ऊपर भी जाता रहेगा। v cos 30 से वो फील्ड की सीधे में चलेगा और v sin 30 से घूमता भी रहेगा साथ साथ। सो हेलिकल पाथ वह एक्वायर करेगा, ठीक है। इसके लिए पहले r निकालेंगे, r mv अपॉन क्यूब। अब v कौन सा आएगा, पहले तो पूरा v से परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर वाला चाहिए होता है। अब इसका v sin 30, v sin 30 1.2 आ जाएगा, बाकी तो mv अपॉन क्यूब हो जाएगा। इसका 1.2 आ जाएगा, मीन्स 0.5 मिलीमीटर। सो ट्रेजेक्ट्री, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ और फील्ड की सीध में इसकी एक्सिस रहेगी, विद एक्सिस अलोंग फील्ड, विद एक्सिस अलोंग फील्ड। हेलिकल पाथ एक्सिस फील्ड की सीध में रहेगी और रेडियस, एंड हेलिकल पाथ विद एक्सिस अलोंग फील्ड एंड रेडियस 0.5 मिलीमीटर। ये इसके दोनों पार्ट हैं। पहले वाले पार्ट में अगर वो फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो परफेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा और 1 मिलीमीटर रेडियस का होगा।
सेकेंड पार्ट में अगर फील्ड से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए एंट्री करता है तब हेलिकल पाथ होगा, उसकी एक्सिस फील्ड की सीध में होगी और रेडियस, हर टर्न का रेडियस 0.5 मिलीमीटर होगा। इस तरह से क्वेश्चन करना था।